दोस्तों आज के समय पे आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाए। मैं भी चाहता हूँ और आप भी जरूर चाहते होंगे। हर किसी को चाहिए कि उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो ताकि वह अपनी लाइफ आराम से जी सके, आराम से घूम फिर सके, जैसा मन चाहे वो खा सके, जैसे मन चाहे वो कपड़े पहन सके, जैसे मन चाहे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। जिसके लिए हमें करीब 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तो महीने के चाहिए ही चाहिए। लेकिन जॉब से ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मैं उन लोगों की बातें नहीं कर रहा जिन्होंने जॉब में एक अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर ली है। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जिन्होंने अभी अभी काम शुरू किया है और जो जल्द से जल्द 1 लाख रुपए कमाने के सपने भी देख रहे हैं। हो सकता है दोस्तों कि आपने इससे पहले से काम शुरू किया हो और अगर आपने कुछ सेविंग भी कर रखी है तो समय आ चुका है कि आप उन सेविंग का इस्तेमाल करो और उसके जरिए एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड करो और उस बिजनेस के जरिए आप आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो कि काफी कम पैसों में शुरू भी किए जा सकते हैं और आने वाले 10 सालों में इनकी ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा हाई है। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया है रेंटल सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल काफी सारी चीजें रेंट पर आपको मिल जाती हैं, फिर चाहे वो कपड़े हों, महंगे गैजेट्स हों, महंगी एक्सेसरीज हों, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कैमरा लेंसेज भी आपको यहाँ पर रेंट पर मिल जाते हैं। पहले तो हम केवल इतना ही जानते थे कि प्रॉपर्टीज को रेंट पर दिया जा सकता है जहां से आप एक अच्छी खासी इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि कुछ बड़े लोग किया भी करते थे, जिसके जरिए वो किराएदार से साल में करीब 5 से 10 लाख रुपए इजीली कमा भी लेते हैं। रियल एस्टेट के बारे में तो हमें अच्छी तरह से पता है और ये सब लीगल भी है और हम इसके बारे में अच्छी तरह से समझते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, ना ही इतने पैसे हैं कि हम कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी बाय कर सके जिसे हम रेंट पर चढ़ाकर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकें। तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज के समय में आपकी गाड़ी, कैमरा लेंसेज, क्लोथ्स, सेटअप और यहाँ तक कि आर्ट वर्क जैसी चीजें भी आप रेंट पर दे सकते हैं और उसके बदले में आप एक अच्छी खासी रेंटल इनकम कमा सकते हैं। आज के समय पर आपने जो भी एसेट्स बाय किए हैं उन एसेट से आप पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों के पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर तो होगा ही, तो आप अपनी इन गाड़ियों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर सकते हैं जहां से आप इन्हें रेंट पर चढ़ाकर अच्छी खासी रेंटल इनकम कमा सकते हैं, जैसे कि ज़ूम कार, ओला, उबर, रैपिडो। ये सभी प्लेटफॉर्म आपकी गाड़ियों के लिए मंथली आपको 50,000 रुपए तक रेंट दे सकते हैं। इस तरह से जब आप उसे यूज ना कर रहे हो तब आप उससे भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से आप अपने कैमरा लेंसेज, क्लोथ्स, आर्ट वर्क, यहाँ तक कि बुक्स से भी आप इन्हें रेंट पर चढ़ाकर महीने का 30 से 40,000 रुपए इजीली अर्न कर सकते हो। जैसे कि अभी एक वेबसाइट है रेंटो क्लिक, जहां पर अगर आप अपने कैमरे को रेंट पर लगाते हैं तो यहाँ पर आपको 300 रुपए से लेकर के 13,000 रुपए पर डे तक आप उससे अर्न कर सकते हैं। इसलिए अपने खरीदे हुए एसेट्स को यूं ही वेस्ट मत कीजिए, उस पर धूल मत लगने दीजिए, बल्कि उन्हें रेंट पर चढ़ाकर उनसे अच्छी खासी इनकम जनरेट कीजिए। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है एआई के थ्रू कंटेंट क्रिएशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल हर एक सामान्य आदमी कम से कम 7 से 8 घंटे तक कंटेंट कंज्यूम करता ही है और ऐसे में कंटेंट क्रिएटर्स भी खूब मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपने कंटेंट को अच्छा बना सकें। और जब से एआई आया है तब से कंटेंट क्रिएशन नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। दोस्तों आपने यूट्यूब पर ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने एआई के थ्रू अपना बिजनेस बिल्ड किया है, जो एआई के थ्रू अच्छी खासी पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। ऐसा एक लड़का था जोसेफ, जो कि टोरंटो में रहता था। वह अपना घर चलाने के लिए कुरियर सर्विस का काम किया करता था, जिसके लिए उसे 900 रुपए हर घंटे मिलते थे। लेकिन जैसे उसे एआई के बारे में पता चला, उसने एक एआई टूल को इस्तेमाल किया और उसमें मास्टरी की। उसके थ्रू वह कंटेंट क्रिएट करने लगा और हर घंटे वो 1,000 रुपए कमाने लगा। उसके बाद 3 महीने में पूरे 1 लाख रुपए और आज के समय पर उसने केवल 8 करोड़ रुपए का तो रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आजकल कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो एआई की मदद से अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उससे लाखों रुपए महीने के अर्न कर रहे हैं। और अगर हम कुछ यहाँ पर एआई टूल्स की बात करें तो दोस्तों पहला है यहाँ पर मिडजर्नी, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट टू हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और वो भी केवल कुछ प्रॉम्प्ट की मदद से।
जैसे ही आप इस पर प्रॉम्प्ट डालते हैं तो ये आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर 8 से 10 हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करके दे देता है। इन इमेजेस को आप चाहे तो अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करें, या फिर आप चाहें तो इन इमेजेस को आप बना करके सेल भी कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हैं। आप ये कुछ एग्जांपल्स देखिए। आजकल कई सारे यूट्यूबर कुछ इस तरीके के थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी मिड जर्नी की मदद से। और आप सोचिए कि अगर ये थंबनेल एआई के थ्रू बनाया गया है तो इन यूट्यूबर्स को सेल करके उन्होंने कितने अच्छे पैसे अर्न किए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक पेड टूल है, जिसके लिए आपको 900 रुपए महीने के चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर थंबनेल क्रिएट करके आप पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट टूल है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियलिस्टिक इमेजेस देखने को मिल जाती हैं जो कि डेफिनेटली काफी अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं फ्री में कैसे थंबनेल क्रिएट कर सकता हूँ, तब आप DALL-E का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको वो क्वालिटी की इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इससे भी अच्छे खासे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगला है हम सभी का फेवरेट ChatGPT। सबसे अच्छी बात कि आप इसको फ्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से आप कई सारे काम कर सकते हैं। यदि आपको ईमेल लिखना है, यदि आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, यदि आपको कोडिंग करनी है, तो आप इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं। बस आपको इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, यानी कि आपको इसके लिए प्रॉम्प्ट लिखने आने चाहिए। इसकी मदद से आप एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर चाहे वो ब्लॉगिंग के लिए हो या फिर यूट्यूब के लिए। आप उन कंटेंट को सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और दोस्तों अगला जो हमारा टूल है, हो सकता है कि इसके बारे में भी आपने सुना हो, और ये टूल है यहाँ पर Adobe Podcast। दोस्तों ये टूल बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि देखो यार, हम सभी के पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम महंगा से महंगा माइक खरीद सकें। ऐसे में हमें स्टूडियो वाली क्वालिटी कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर ये टूल हमें काफी मदद करता है। अगर आप एक नॉर्मल से माइक से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसे जा करके Adobe Podcast पर अपलोड करके स्टूडियो लेवल वाली क्वालिटी पा सकते हैं। और गाइस इतने ही नहीं, और भी कई सारे ढेरों टूल्स हैं जिनकी मदद से लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और उसके थ्रू वो महीने के आराम से 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए इजिली अर्न कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर एआई का ही होने वाला है, इसलिए हमें एआई तो सीखना ही चाहिए। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है होम किचन। बेसिकली दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप घर बैठे बैठे खाना बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं, जिसके लिए आप अपने होम अप्लायंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं, अपने होम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उसके जरिए आप कुकिंग करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को आप सेल करके पैसे अर्न करते हैं। और इसके लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा करना भी नहीं, आप इसे काफी लो कॉस्ट में शुरू कर सकते हैं। बस एक रजिस्टर्ड आईडी लेकर के आप उसे स्विगी या जोमेटो पर लिस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आप उसके थ्रू पैसे अर्न कर पाएंगे। और इसमें आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खाने का स्वाद लाजवाब है, यानी कि वो ऐसा खाना बनाता है जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलता, तो आप उनके साथ मिलकर सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए एक मेन्यू तैयार कर सकते हैं और लोगों को होममेड फूड का स्वाद चखा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम में से अधिकांश लोग काम से बाहर आते जाते ही रहते हैं, और ऐसे में घर के खाने की याद तो आती ही है। और अगर घर का खाना उन्हें वहां भी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। हाँ, अगर आप इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर आप उन्हें अपने उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। और जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी, और अगर आपकी सेल्स बढ़ेंगी तो आप इजीली आराम से 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने इजीली अर्न भी कर पाएंगे। और दोस्तों ये सारी बातें मैं हवा में नहीं कह रहा, आप यूट्यूब पर जाकर के ऐसे ढेरों सारे चैनल्स देख सकते हैं जिन्होंने शुरुआत में केवल फूड रिव्यू से अपने चैनल को स्टार्ट किया था, यानी कि वो लोगों के फूड को टेस्ट करते थे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने अपना खुद का होममेड किचन स्टार्ट किया, और देखते ही देखते उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। हाँ, ये बात और है कि उनके पास पहले से यूट्यूब चैनल था जिसके अंदर पहले से उनकी एक अच्छी खासी ऑडियंस थी, जिससे वो लोग पहले से ही उन पर ट्रस्ट भी करते थे, जिस कारण उन्हें ऑर्डर्स थोड़े जल्दी से मिले। लेकिन अगर आप होममेड किचन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे आपकी ऑडियंस आपको जानने लगेगी, आपके बारे में अवेयर हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगेगी, और वह आप पर ट्रस्ट करने लगेगी, जिससे धीरे धीरे आपकी भी सेल्स इंक्रीज होने लगेंगी और आप भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में या आपके हाथों में ऐसी कोई कला है, तो आप भी अपना होममेड किचन का ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा अगला बिजनेस आइडिया है
ऑनलाइन ट्यूटरिंग। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वे लोग अपने इस बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे। मतलब कि वे सारे लोग केवल एक कमरे में ही सीमित रह गए हैं, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं और आपको लगता है कि आपको और लोगों को पढ़ाना चाहिए और आप ऑनलाइन इस बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं कि 2024 के एंड तक ये मार्केट 6.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप जो कुछ भी लोगों को सिखाते हैं वो उन्हें इजीली समझ में आ जाता है, तो आप ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर अपना एक नया चैनल बनाकर उस पर अपनी क्लासेस अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि आपके पास कोई सेटअप तो होगा नहीं और आपको अपना सेटअप क्रिएट करना होगा। आपको अपने लिए एक शेड्यूल क्रिएट करना होगा और उसी हिसाब से आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ने लगेगा, आपके पास सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बढ़ने लगेंगे, यानी कि आपके पास स्टूडेंट बढ़ने लगेंगे। और यदि उनको आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो वे आपके पेड कोर्स को भी जरूर परचेस करेंगे। आजकल एजुकेटर दिन का 3 से 4 हजार रुपए इजीली अर्न कर लेते हैं और महीने के करीब 1 से 1.5 लाख रुपए वो इजीली कमा लेते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। ये कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस इसे अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी कि आज के समय के हिसाब से इसे आगे ले जाने की जरूरत है। और अगर आप इसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं तो आप इसे अच्छा खासा बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको काफी तगड़ा प्रॉफिट भी जरूर होगा। और आपने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जैसे कि बायजूस, यूडेमी, वेदांतु, खान अकेडमी, फिजिक्स वाला और टॉपर जैसे प्लेटफॉर्म्स। ये सभी प्लेटफॉर्म्स एक छोटे लेवल से शुरू करके आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच चुके हैं। या फिर यूं कहें कि उन्होंने एक छोटे से बिजनेस को एक मल्टी मिलियन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, मैं जानता हूं कि शुरुआत में इसके बारे में सोचना भी गलत है, लेकिन आप शुरुआत में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपने स्टूडेंट्स को एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें वैल्यू दे सकते हैं, उनके साथ इंगेज रह सकते हैं। इसके लिए बस आपको शुरुआत में अपने कोर्सेज को फ्री रखना होगा, यानी जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसे आपको फ्री में उन्हें पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, उन्हें वो वैल्यू देनी होगी, ताकि वे लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें। और जब वे लोग आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे तो आप चाहें तो एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करके उन्हें कोई पेड कोर्स भी सेल कर सकते हैं और वे लोग आपके उस कोर्स को जरूर बाय करेंगे, जिससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आपको अपनी लर्निंग को और आसान बनाने पर ध्यान देते रहना होगा। सो दोस्तों, ये थे वो 4 स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो कि आप इजीली कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बड़े अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।